अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और ये इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल होगी उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जिनकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, जिनकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए, या उन एस्पायरेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स का वेट कर रहे हैं, या ये जिन्हें आइडिया नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो कब कब आती हैं, किस डिपार्टमेंट में आती हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उनके लिए एज लिमिट क्या होती है, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगा कि जो जॉब्स हैं वो कब कब आती हैं, किन डिपार्टमेंट्स में आती हैं, उनका पेपर पैटर्न क्या होता है, उनका सिलेबस क्या होता है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उनके लिए एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड होती है, और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके जो सब टॉपिक्स हैं, उनकी जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या होती है, और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो श्योरली आप लोग जो है वो कामयाब हो सकते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट की जॉब हासिल करना चाहते हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे वन पेपर क्या होता है और वन पेपर जॉब्स क्या होती हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो वन पेपर की जॉब्स हैं इसके हवाले से वन पेपर की जॉब्स और इसके अलावा डिपार्टमेंट्स में बताऊंगा, और साथ ये भी बताता चलूं कि फेडरल में, पंजाब में, सिंध में, केपीपीएससी में, बलोचिस्तान में और इवन एजे के आजाद जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी जॉब्स आती हैं वो 14 स्केल की हों, 15 स्केल की हों, 16 स्केल की हों, 17 स्केल की हों, उनकी जितनी भी जॉब्स आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की वो वन पेपर बेस्ड होती हैं, सिवाय पीएमएस और सीएसएस जॉब के। और इसमें देखें मैं डिस्कस करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होगा और प्रिपरेशन की मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो वन पेपर रेलेवेंट जो जॉब्स हैं, इससे जो रेलेवेंट जॉब्स हैं और जो डिपार्टमेंट हैं, जिन डिपार्टमेंट में जॉब्स आती हैं और जिस पे स्केल पे जॉब्स आती हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जॉब्स रिलेटेड टू वन पेपर। तो वन पेपर से रिलेटेड जो जॉब्स हैं इनमें आप अगर हम यहां पर बात करें तो असिस्टेंट जॉब्स इन ऑल डिपार्टमेंट, असिस्टेंट की जॉब्स एजुकेशन में आती हैं, असिस्टेंट की जॉब जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एसएनजीएडी में भी आती हैं, इसके अलावा पुलिस में भी आती हैं। और असिस्टेंट की जो जॉब्स होती हैं ये बीपीएस 16, बीपीएस यानी बेसिक पे स्केल 16 की जॉब्स होती हैं, वन पेपर बेस्ड है। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब जो है 17 स्केल की होती हैं, वन पेपर बेस्ड है। डिप्टी डायरेक्टर की जॉब्स जो है वन पेपर बेस्ड जॉब्स हैं। कस्टम इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। एएसएफ की जो जॉब्स हैं, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जॉब्स हैं, रेलवे की जॉब्स हैं, जिलेदार की जॉब्स हैं, एलडीए की जॉब्स हैं। और इसके साथ आप देखिए जूनियर क्लर्क की जॉब्स हैं, प्रोटोकॉल ऑफिसर की, म्युनिसिपल ऑफिसर, पीएमएस में जो जीके का पोर्शन होता है, एमपीटी जो सीएसएस का जो एक प्री असेसमेंट सॉर्ट ऑफ टेस्ट होता है, तहसील लेबर ऑफिसर की जॉब्स, तहसीलदार, नाइब तहसीलदार, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पंजाब पुलिस जॉब्स, ट्रैफिक पुलिस जॉब्स और क्लरिकल जॉब्स जो हैं। अब ये देखें कि आपको इन इतने सारे डिपार्टमेंट्स में इन इतनी सारी जॉब्स के लिए क्या तैयार करना है, वन पेपर तैयार करना है। तो ये वन पेपर होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उन सब्जेक्ट्स के सब टॉपिक्स क्या हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ सारा बताऊंगा। तो इसमें आप ये देखें कि आप अगर सिर्फ वन पेपर की तैयारी कर लें तो कितनी जॉब्स हैं, और ये जॉब्स जो हैं ये फ्रीक्वेंटली अनाउंस होती रहती हैं। तो इसमें आप देखें जी, सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन यानी आपका बीए, अब बीए हो, बीकॉम हो, एडीए जिसको एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स बोलते हैं, एडीएस जिसको एसोसिएट डिग्री इन साइंस बोलते हैं। ज्यादातर जॉब्स के लिए 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, आप बीए या बीएससी के टाइटल को छोड़ें, आप यहां पे देखें 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, इसको फोकस करें। और कुछ जॉब्स के लिए इसमें 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है।
और 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो। जो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स होती हैं इनमें जो है वो नॉर्मली ये होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपका 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका है और उसमें आपकी कम से कम सेकंड डिवीजन है। और एज की अगर हम बात कर लें तो एज पर गिवन इन एडवर्टीजमेंट, और इसमें ये मैं आपको बताता चलूं कि जो फोर्सेस की जॉब्स हैं उनमें अपर एज लिमिट जो है वो थोड़ी कम होती है और बाकी जॉब्स में कंपैरेटिवली जो है वो एज लिमिट थोड़ी ज्यादा होती है और वो मेल और फीमेल के हवाले से डिफरेंट होती है और वो अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट होती है और वो एड के अंदर मेंशन होती है। अब यहां पे बात कर लें हम सिलेबस फॉर वन पेपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। आपने फॉर एग्जांपल कोई जॉब आई, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी जॉब आई, ASF में आ गई, FIA में आ गई, इसके अलावा इसमें कस्टम्स में आ गई, इसके साथ साथ अगर वो जो है इसमें सर्विसेज एंड जनरल डिपार्टमेंट में आ गई, एजुकेशन के किसी डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब आ गई, तो क्लरिकल कोई जॉब आ गई, तो अब इसके लिए ये तो मैंने कह दिया भाई ये जॉब वन पेपर बेस्ड होती है, इसका वन पेपर एग्जाम होता है, उसके अंदर 100 MCQs होते हैं और वो 100 MCQs के लिए 90 मिनट्स मिलते हैं। अब वो 100 MCQs आएंगे कहां से, किन सब्जेक्ट से आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बेटे कितने सब्जेक्ट्स हैं? 10 सब्जेक्ट्स हैं। इसके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 10 सब्जेक्ट्स। अब ये 10 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इस्लामिक स्टडीज ये पहला सब्जेक्ट हो गया, पाक अफेयर्स दूसरा सब्जेक्ट हो गया, एवरीडे साइंस तीसरा सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश ग्रामर चौथा सब्जेक्ट हो गया, जियोग्राफी 5th वन, देन आप देख लें जी 6th वन पे जनरल नॉलेज है, 7th पे उर्दू है, देन कंप्यूटर है और इसी तरह से करंट अफेयर्स है और बेसिक मैथमेटिक्स है। ये 10 सब्जेक्ट्स हैं बेटे। अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है कि सर हम इन 10 सब्जेक्ट्स को किस तरह से तैयार करेंगे। अब एक बच्चे ने BA किया हुआ है, ठीक है, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, अब उसने, मैं ये कहता हूं कि बड़ी मुश्किल से BA पास कर लिया, अब वो कहता है कि सर मैंने तो BA के सब्जेक्ट्स बड़ी मुश्किल से तैयार किए थे और आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप मुझे ये गाइड कर रहे हैं, आप मुझे ये एडवाइस कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं ये 10 सब्जेक्ट तैयार करूं, तो हाउ इट्स पॉसिबल? बेटा इट्स पॉसिबल और ये बहुत आसान बात है। इन 10 सब्जेक्ट्स को तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो ये कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। बेटे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और जो सबसे अहम बात है वो ये कि आपको कमिटेड होके कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करनी पड़ेगी। तो आप एक दफा अगर इन सारे सब्जेक्ट्स को तैयार कर लेंगे तो फिर याद रखें कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने जितनी भी जो जॉब्स हैं उनकी बात की, जितनी भी जॉब्स और जितने भी मेरा बेटा जो डेजिग्नेशन है उनकी बात की। आप सबके लिए एक दफा अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो इन सब जॉब्स के जब जब टेस्ट अनाउंस हो रहे होते हैं आप उनको टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। अब बात यहां पे नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, सर इस्लामिक स्टडीज में मैं क्या तैयार करूं? इस्लामिक स्टडीज में मैं कुरान पाक को तैयार करूं, मैं जो इसको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है उसमें हसना है उसको तैयार करूं, मैं जो मुख्तलिफ जंगे हैं उनको तैयार करूं, या जो सहाबा कराम हैं उनकी लाइफ को तैयार करूं, अंबिया कराम है उनकी लाइफ को तैयार। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है बेटे। एक्चुअली वो ये पूछ रहे होते हैं कि सर हमें इस्लामिक स्टडीज जो है वो किस लेवल की तैयार करनी चाहिए और उसकी जो हमारी बाउंड्री है वो क्या है और उसके जो हमारे एक्चुअली टॉपिक्स हैं वो क्या है और किन किन टॉपिक्स को हम तैयार करें। तो श्योरली जो है हम इतने कॉन्फिडेंट हो, हमारी इतनी तैयारी हो जाए कि भाई हमारा इस्लामिक स्टडीज वाला जो पोर्शन है उसमें कोई सवाल गलत ना हो। तो बेटे इस्लामिक स्टडीज के भी अभी सब टॉपिक्स नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पाक अफेयर्स के भी सब टॉपिक्स मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूं, इसी तरह से एवरीडे साइंस के भी, इंग्लिश के भी, जियोग्राफी के भी, जनरल नॉलेज के, उर्दू के, कंप्यूटर साइंस के, करंट अफेयर्स के और मैथमेटिक्स के। अब ये सब बता देते हैं कि वन पेपर में ये चीजें हैं आपने तैयार करनी है। ओके भाई फाइन, बच्चों को पता है कि ये चीजें हैं, ये तैयार करनी है। कहां से तैयार करनी है, किस लेवल की तैयार करनी है? कह देते हैं जी करंट अफेयर तैयार करना है। भाई कितना तैयार करने हैं? जनरल नॉलेज तैयार करने हैं, कहां से तैयार करने हैं? जियोग्राफी तैयार करनी है, किस लेवल की तैयार करनी है? इस्लामिक स्टडीज तैयार करनी है, कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं? इंग्लिश ग्रामर तैयार करनी है, किस लेवल की तैयार करनी है? तो बेटा आज की इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग, और आई एम श्योर बेटे, आई गारंटी कि आप ये वीडियो देख लें, इस कोर्स आउटलाइन को फॉलो कर लें, आप अपने तौर पर तैयारी करते रहें, आप अपने तौर पे इस सिलेबस ब्रेकअप को फॉलो करें, आप अपने तौर पे तैयारी करें, इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करें। ये पॉसिबल ही
करनी है बेटे कि आप अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करें और आप लोग कामयाब ना हो। तो इसमें अब 1 by 1 सब्जेक्ट्स की जो कोर्स आउटलाइन है उसको हम डिस्कस करते हैं जी। पहला सब्जेक्ट मैंने आपको कहा था जी हमारा है इस्लामिक स्टडीज। अब मेरा पुत्र, व्हाट टू प्रिपेयर, इस्लामिक स्टडीज में हमने क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट्स इन इस्लाम, डिफरेंट जो प्रॉफिट्स हैं, जब हम बात करते हैं 1,24,000 अंबिया किराम की। अब मेरा बेटा हमें जो हिस्ट्री मिलती है, हमें जो रेफरेंसेस मिलते हैं, हमें जो पता लगता है, वो जितने अंबिया किराम का कुरान पाक में जिक्र है और जिनके हवाले से सारे जो चीज़ें नाजिल हुई हैं, हमें वो सारे का सारा पोर्शन जो है वो इस्लामिक स्टडीज से तैयार करना है कि अंबिया किराम की ज़िंदगी, उसके बाद लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, देन कंपेनियंस ऑफ हॉली प्रॉफिट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़िंदगी, इस्लामिक डायनेसिटीज हैं, उमैया और अब्बासिद हैं, और उसके बाद देख लें आप ये खलीफत राशिदीन हैं, ये खिलाफत है, और उसके बाद देख लें आप फेमस पर्सनालिटीज हैं, फेमस बुक्स हैं, और साथ आप देखें जी कंपाइलेशन ऑफ हदीस है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम आ गया, और साथ जो है वो पास्ट पेपर्स देखेंगे, और इसके बाद हम जो है वो FLP फुल लेंथ पेपर भी लेते हैं। अब बेटे ये सारी चीजें हैं, ये आपको जिस किताब से मिलती हैं तैयार कर ले, ठीक है। साथ सिर्फ अब देखें आप सारों के पास, ठीक है, आप किस एज में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम सबके पास, मेरा बेटा अगर कोई लगता है ना, आपको लगता है किसी किताब में गलती है और मैंने तो इस तरह से पढ़ा हुआ है, बेटे फौरन जाएं अपने मोबाइल से क्लिक करें, उसको कंफर्म करें किताब में आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लें। तो अब ये सारी की सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे जो इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो इस्लामिक स्टडीज के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है वो टॉपिक वाइज ब्रीफ नोट्स तैयार किए हुए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट बनाए हुए हैं, टेस्ट की कीज बनाई हुई हैं, और इनके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, और वो हम अपने बच्चों के साथ अपने सेशंस के अंदर शेयर भी करते हैं। इसके बाद बेटे आप देखें जी सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास है पाक अफेयर्स। सेकंड सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लें तो क्या आ गया जी? पाक अफेयर्स आ गया। अब पाक अफेयर्स में आपने क्या क्या तैयार करना है? पाक अफेयर्स में आपने तैयार करना है हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट 712 टू 1526 है, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट 1526 टू 1857 है, पोस्ट पार्टीशन इरा 1857 टू 906 है, पोस्ट पार्टीशन इरा 1906 टू 1947 है, नोटेबल पर्सनालिटीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, और इसके बाद इसका फुल लेंथ पेपर है। तो बेटे ये भी आप जिस मर्जी किताब से कर सकते हैं, जो आपको सोर्स ऑथेंटिक लगता है, जो आपको सोर्स वैलिड लगता है, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कंपाइल करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर मेरा बेटा आपको कंपाइल्ड फॉर्म में इसके नोट्स चाहिए हो, अगर आपको कंपाइल्ड फॉर्म में इसके टेस्ट चाहिए हो, तो फिर मेरा बेटा हमारे जो इसके पाक स्टडीज के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं, इसके टेस्ट भी बनाए हुए हैं, और टेस्ट की कीज भी बनाई हुई हैं। तो हम अपने एस्पायरेंट्स को अपने सेशन में इस तरह से टॉपिक वाइज जो है ये पाक स्टडीज का डाटा भी प्रोवाइड करते हैं। देन आ गया बेटे इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर में बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, सर कह दिया जाता है इंग्लिश ग्रामर तैयार कर लो। कितनी तैयार कर लें, किस लेवल की तैयार करें? प्राइमरी लेवल की तैयार करें, सेकेंडरी लेवल की तैयार करें, हाई लेवल की तैयार करें, इंटर लेवल की तैयार करें? तो बेटे मैं आपको ये कहता हूं कि ये टॉपिक्स हैं, आप इनको तैयार कर लें, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझें, इनको अच्छे तरीके से देखें, और ये तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह इंग्लिश का भी कोई क्वेश्चन जो है वो आपकी डोमेन से बाहर नहीं जाएगा। पहला टॉपिक क्या है? सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड देयर टाइप्स है, वर्ब एंड टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और उसके साथ इनके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करेक्शन है, नाउन, प्रोनाउन एंड टाइप्स है, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद एडवर्ब एंड एडजेक्टिव है, और एक्टिव पैसिव वॉइस है, और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जिसको हम बोलते हैं, वोकैबुलरी है, इसके अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, स्पेलिंग करेक्शन है, और इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं। अगर ये वाली चीजें आप तैयार कर लें बेटे, और ये मतलब को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल की वन पेपर में आपने तैयार नहीं करनी होती, ये इंटर और ग्रेजुएशन लेवल की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो BA है, तो BA लेवल की मेरा पुत्र ये सारी चीजें आपकी तैयार हों। BA के पंजाब यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के पेपर में करेक्शन आती है, वहां पे इडियम्स आते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये मेरा बेटा आपकी अगर तैयार होंगी तो आप अपना इंग्लिश वाला पोर्शन भी बड़ा कंफर्टेबल वे में आप इसमें पूरा स्कोर
स्कोर कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इन सारी चीज़ों के नोट्स जो हैं वो मैंने खुद बनाए हैं और वो हाईली अल्हम्दुलिल्लाह कंसेप्चुअल भी हैं। उसमें आपको चीज़ों की मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ों को ईजी वे में समझाऊं। इनके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, इनके टेस्ट भी, टेस्ट की कीज भी, हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है हमारे सेशन में। उसके बाद आप देख लें जी, नेक्स्ट आपका आ गया सब्जेक्ट 4, ये आ गया जी जियोग्राफी। अब जियोग्राफी के अंदर आपको क्या तैयार करना है? जियोग्राफी के अंदर आपको वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स तैयार करने हैं, माउंटेन, डेजर्ट्स, पासेज एंड प्लेटेज तैयार करनी है, रिवर्स एंड डोब्स तैयार करने हैं, ग्लेशियर्स, डैम, बैराजेस, कैनाल्स तैयार करनी है, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान तैयार करने हैं, बॉर्डर्स ऑफ वर्ल्ड एंड पाकिस्तान तैयार करने हैं, यूनिवर्स, एटमॉस्फेयर, अर्थ तैयार करना है, और इसके बाद पास्ट पेपर एमसीक्यूज, ताकि आपको ये एक इवैल्यूएशन हो जाए, आपकी ये एक असेसमेंट हो जाए, आपको ये आइडिया हो जाए कि भाई आपने जो चीजें तैयार की हैं वो किस लेवल की तैयार की हैं और आपने जिस तरह से चीजों को तैयार किया वो पास्ट पेपर्स में आई भी हुई हैं या नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख लें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है वो आ गया जीके, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज देख लें, नॉर्मली बोल दिया जाता है जी आपका जनरल नॉलेज बड़ा वीक है, आप अपना जनरल नॉलेज बेहतर करें। भाई जनरल नॉलेज में क्या बेहतर करें? तो बेटे जनरल नॉलेज में आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो जनरल नॉलेज है इसके अंदर हम जो टॉपिक्स की बात करते हैं उसमें देख लें कि कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप करते हैं किसके साथ, वो जियोग्राफी के साथ भी ओवरलैप करते हैं। कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जो एवरीडे साइंस के साथ भी ओवरलैप करते हैं। तो इसमें वाटर बॉडीज और सी पोर्ट्स आ गया, एयरपोर्ट्स आ गया, पॉपुलेशन एरियाज और पार्लियामेंट्स आ गया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस आ गया, ऑर्गेनाइजेशंस आ गया, स्मॉलेस्ट बिगेस्ट फर्स्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड आ गया, उसके बाद मोस्ट इन नंबर्स यंगेस्ट आ गया, स्ट्रॉन्गेस्ट आ गया, और उसके बाद मेरा बेटा फोबियाज आ गया, और पिलर्स आ गया, नोटेबल ट्रैवलर्स आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, स्पिरिट्स आ गया, मिलिट्री अवार्ड्स आ गया, ओल्ड नेम्स हैं, इन्वेंशंस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और बिगेस्ट क्रॉप्स प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये आप जनरल नॉलेज में चीजों को तैयार करेंगे। और इसके बाद आप देख लीजिए हमारा जो 6 सब्जेक्ट बनता है वो एवरीडे साइंस आ गया। अगर हम एवरीडे साइंस की बात करते हैं तो एवरीडे साइंस में आप क्या करेंगे? एवरीडे साइंस ये हमारा 6 सब्जेक्ट बनता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को, एनाटॉमी को तैयार करेंगे, बॉडी सिस्टम को तैयार करेंगे, विटामिन्स को एंड डिजीजेस को तैयार करेंगे, फिजिकल लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फेमस लॉज हैं, सोलर सिस्टम है, क्वांटिटीज हैं और एंड यूनिट्स, मोशंस, फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। इसके बाद केमिकल साइंसेज है, एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कंपाउंड्स हैं, एसिड्स हैं, बेस है, साल्ट्स हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये एवरीडे साइंस में, और इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम अपने स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट की कीज प्रोवाइड करते हैं, डिस्कशंस कराते हैं अपने सेशन में। और इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लें जी, 7th जो सब्जेक्ट है, नेक्स्ट इसी का पार्ट देखें एवरीडे साइंस में। इसकी जो कंटिन्यूटी है वो साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज है, नोटेबल साइंटिस्ट है, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स है, पास्ट पेपर्स है और इसका एफएलपी है। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट जो आ जाता है वो है उर्दू। और अगर हम उर्दू की बात कर लें तो उर्दू में उर्दू ग्रामर आ जाएगी। उर्दू ग्रामर के अंदर जो है हम बात कर लेंगे किसकी, उर्दू ग्रामर में उर्दू के जो कायदे ज़वाबित है उनकी बात करेंगे। इसके साथ जो है हम इसमें बात करेंगे उर्दू में टेंसेस की, और साथ जो है वो ज़रबुल अमसाल की, मुहावरात की, इन सारी चीज़ों की। फिर फेमस बुक्स हैं, फेमस पोइट्स हैं, फेमस ऑथर्स हैं, इंपॉर्टेंट इडियम्स, वोकैबुलरी है, पास्ट पेपर्स हैं और उर्दू के फुल लेंथ पेपर्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर देख लें जी, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात कर लें तो इसमें हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस आ गया, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है, इंटरनेट एंड फेमस वेबसाइट्स हैं, फेमस सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं, शॉर्टकट कीज ऑफ एमएस ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, पास्ट पेपर्स हैं और इसके फुल लेंथ पेपर्स हैं। और इन सब के भी हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह से आप देखें कि जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। और अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर लें तो मैथमेटिक्स में हमारे टॉपिक देखें जी, बोर्ड मास रूल है एंड एलिमेंट्री अरिथमेटिक है, उसके बाद बेसिक अलजेब्रा है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और इसके बाद इसका एफएलपी फुल लेंथ जो पेपर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटे अगर आप देख लें तो करंट अफेयर्स है हमारा लास्ट टॉपिक जो है। करंट अफेयर्स में बर्निंग टॉपिक्स ऑफ ग्लोब, मतलब जो हॉट इश्यूज हैं उनकी हम बात करते हैं। और
नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स और पोर्टफोलियोज ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल्स, और उसके बाद गवर्नमेंट से हेड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, और इसके बाद इसका फुल लेंथ पेपर है। तो ये बेटे इसका हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे, ये 10 के 10 जो सब्जेक्ट्स हैं, इनका मैंने 1 बाय 1 आपको सब टॉपिक्स बताए, और मैंने आपको बताया कि बेटे आप अपने तौर पे भी तैयारी करना चाहते हैं, आप इस कोर्स आउटलाइन को फॉलो कर लें। आपका कोई भी वन पेपर 16 स्केल का है, 17 स्केल का है, 15 स्केल का है, कोई भी वन पेपर, चाहे वो पीपीएससी का है, चाहे वो एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का है, चाहे वो एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का है, या एजेके का है, तो आपका कोई भी पेपर जो है इन सब्जेक्ट डोमेन से बाहर नहीं जाएगा। आप मेरा बेटा इनको आप बिना इंतजार किए, आप बजाय इसके कि आप वेट कर रहे हैं कि जॉब्स आएंगी तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, आप आज से ही, अभी से ही इनको पढ़ना शुरू कर दें, अपने नोट्स इनके बनाएं, अपने रजिस्टर्स बनाएं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बेटे कि अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट होके पढ़ लेते हैं तो इन चीज़ों को आप, इन चीज़ों में आपका इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि आप इनके एडिक्टेड हो जाएंगे। और फिर मेरा बेटा आपको ये होगा कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ प्रिपेयर करेंगे बल्कि आप जो है वो अपना टेस्ट भी क्वालिफाई करेंगे और इंशाल्लाह इंटरव्यू भी क्वालिफाई करेंगे और जॉब सिक्योर करेंगे। तो ये एक हमने जो ग्लिम्प्स है हमारी सारी की सारी, ये पाक स्टडीज़, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, उर्दू है, कंप्यूटर साइंस है और मैथमेटिक्स है। अब द थिंग इज कि मैंने आपको कहा कि भाई आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, वेल एंड गुड आप करें। अब बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है, खुद से तैयारी जब करने लगते हैं वो पास्ट पेपर्स उठा लेते हैं, खुद से तैयारी जब करने लगते हैं वो कोई एक बुक उठा लेते हैं। बेटा किसी एक बुक से तैयारी नहीं होनी, ठीक है। और खास तौर पे ये जो अप्रोच है ना कि एमसीक्यूज पढ़ के क्रैम करने शुरू कर दिए, भाई खुदा का वास्ता है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स और इतने एमसीक्यूज जो है वो हम क्रैम नहीं कर सकते, हम उनको रट्टा नहीं लगा सकते, हम उनको मेमोराइज नहीं कर सकते। तो फिर बेटा क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप पहले चीजों को सब्जेक्टिव में पढ़ें, फिर उनके वन लाइनर्स पढ़ें, फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें, तो फिर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की फॉर्म में उनको पढ़ें, तो फिर चीजें जो है वो कंपैरेटिवली आपको बेहतर समझ आएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से ये जो सारी बातें मैंने बताई, ये जो 10 सब्जेक्ट्स मैंने बताए, इन सारों के मेरा बेटा टॉपिक वाइज नोट्स भी, और जहां पे कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, इनके पास्ट पेपर्स भी, इनके टेस्ट भी, टेस्ट की कीज भी, डिस्कशंस भी, 2.5 माह का हमारा सेशन होता है, उसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं और उसके जस्ट 5000 चार्जेस होते हैं। मैंने आपको कहा कि आप अपने तौर पे तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने तौर पे तैयारी कर सकते हैं। 5000 की मेरा बेटा 2 अच्छी किताबें नहीं आती। हमने सिर्फ क्या किया है कि बच्चों के लिए आसानी पैदा की है और हमारे प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे सब्जेक्ट्स के जो प्रोफेसर्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और उन सब ने अपनी शबाना रोज मेहनत से जो है इन सारे नोट्स को तैयार किया है, इनकी टेस्ट सीरीज को डेवलप किया है, इनके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न हर चीज जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अब द थिंग इज दैट कि अगर आप एमके प्रिपरेशंस को ज्वाइन करें तो वाई एमके प्रिपरेशंस, कि एमके प्रिपरेशन से आप लोगों को क्यों तैयारी करनी चाहिए। पहली बात तो ये मेरा बेटा कि ये जो मैंने सारी चीजें बताई, ये जो आपको सब टॉपिक्स बताए, ये जो सारी चीजें एक्सप्लेन की, ये 9-10 सब्जेक्ट सारे लोग बता देते हैं, इनको पढ़ लें, ऐसे पढ़ लें, ऐसे पढ़ लें, ऐसे पढ़ लें। उनके मेरा बेटा जो सब टॉपिक्स हैं वो इन डिटेल इस तरह से कोई भी एकेडमी जो है वो शायद बताती हो, अगर बताती है और अगर आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने ये कोशिश की है, हमारे सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने मिलके ये कोशिश की है कि भाई सारी चीजों का एक क्रक्स निकाल के और वो बच्चों के सामने रख दें कि ये ले भाई ये चीजें आपने पढ़नी है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप जो है अब इन चीजों को किस तरह से तैयार करते हैं। तो अगर आप एमके प्रिपरेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटे इसमें देख लें कि वाई एमके प्रिपरेशन, कि एमके प्रिपरेशन आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मेरा बेटा 7 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस। बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन स्कैम्स बड़े होते हैं। बेटा हमारा जो चैनल है ना वो भी एमके प्रिपरेशंस के नाम से है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूशन भी एमके प्रिपरेशंस के नाम से है और आप बच्चों का फीडबैक, बच्चों की सक्सेस स्टोरीज, हर चीज़ जो है वो हमारी पब्लिक है, आप लोग देख सकते हैं। पिछले 7 साल से बेटे हम लोग, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स की टीम जो है, हमारे प्रोफेसर्स की टीम जो है वो मेहनत कर रही है कि किस तरह से हम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा करें और उनको एक राइट डायरेक्शन दें। तो ये 7 साल अल्हम्दुलिल्लाह 7 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस। बाकी हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सिस्टम है
किस तरह से? मैंने आपको बताया कि 10 सब्जेक्ट्स हैं। इन 10 सब्जेक्ट्स के 2.5 मंथ्स के सेशन में हम एटलीस्ट 60 to 65 टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और इसके बाद बेटा आप देख लें कि सिस्टमेटिक प्रिपरेशन है। सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कैसे है कि हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है बच्चे को, जहाँ पे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो वहाँ पे बच्चा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। हर टेस्ट के बाद भी डिस्कशन होती है और जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स के अंदर प्रॉब्लम हो वहाँ पे बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। PDF की फॉर्म में हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और जहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हों, जो चीज़ें समझाने वाली हो, जैसे कंप्यूटर है, जैसे इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इन सब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। पास्ट पेपर्स का सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, बल्कि सारे पास्ट पेपर्स पे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद असेसमेंट इवैल्यूएशन। आप जब तैयारी करने हैं ना, उस तैयारी के लिए मेरा बेटा असेसमेंट बड़ी जरूरी है, आपकी इवैल्यूएशन बड़ी जरूरी है। आपको मेरा बेटा ये पता तो होना चाहिए ना कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, कितनी एफर्ट कर रहे हैं और आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रही है, वो सारा बताने वाला तो कोई हो ना। और इसमें मेरा बेटा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह असेसमेंट और इवैल्यूएशन के लिए हर सब्जेक्ट के जो मेंटोर्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे है और वो ना सिर्फ बच्चों को असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, बल्कि उनको प्रॉपर फीडबैक भी देते हैं। और बाकी बेटे ये होता है कि एक ना वो पर्शियन की कहावत का तर्जमा है कि इत्र वो होता है जिसकी खुद खुशबू आए, ना कि हम ये कहें कि ये इत्र ले जाओ, ये बहुत अच्छा है। तो बेटे ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं बच्चों की, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो प्लेटफॉर्म से बच्चों ने तैयारी की और वो कामयाब हुए, वो बेटे उन बच्चों की जितनी कामयाबी है उतनी ही ये MK प्रिपरेशंस की कामयाबी है। तो हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज आर देयर। अगर आप लोग भी MK प्रिपरेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें ये हमारा जो सेशन है वो हर 2 माह के बाद शुरू होता है। वो PPSC का हो, SPSC और FPSC का हो, 1 पेपर का हमारा सेशन हर 2 माह के बाद शुरू होता है और उसकी फी जो है वो जस्ट 5000 है। और इसमें बेटे ये है कि आप देख सकते हैं कि इसमें ये नंबर्स, अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं 0333 260 5045 0342 44470091, और अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन होती है तो वो भी आप इन नंबर्स पे पूछ सकते हैं। उसके बाद हाउ टू ज्वाइन आवर सेशन है, तो हाउ टू ज्वाइन आवर सेशन में भी यही दोनों नंबर हैं। डिपॉजिट RS 5000 at 0342 44470091 और at 0333 260 5045, और उसका हमें स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड करेंगे इनमें से किसी भी नंबर पे फीस सबमिट करके, और आपको पेड सेशन में ऐड कर दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट जब आप शेयर करेंगे अपना नेम, क्वालिफिकेशन और साथ आप लिखेंगे कि आप किस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बेटा ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये एक काविश है MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से। आप इस वीडियो को इंशाल्लाह ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और मैं मेरा बेटा बहुत वसूख के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आप लोग इन सारी, ये जो सारे मैंने आपको पैरामीटर्स दिए, ये जो मैंने आपको पेपर पैटर्न दिया, ये जो आपको एक वे दिया, ये जो आपको सिलेबस ब्रेकअप दिया, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग तैयारी करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।